आसनों का अभ्यास करेंगे। ईश्वर का ध्यान जो है वो प्रातः काल सूर्य उदय तक जो है हम उसमें हमारी एकाग्रता बनती है, इसलिए हम प्राणायाम कर लें। मौसम के अनुसार भी हम करते हैं आसन और प्राणायाम, क्रम को हम बदल लेते हैं। तो आज जो है हमारा क्रम जो है वो प्राणायाम का पहले रहेगा और आसनों का बाद में रहेगा। आइए गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे सभी। 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदर्श जी, एक रिक्वेस्ट है आपको। हाँ जी। आप ना अपना पीछे से लाइट ना वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आप ना फेस उस तरफ कर लें लाइट की तरफ। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलो ठीक है। आज का दिन जो है प्रातः काल ईश्वर के साथ हम एकाकार हो जाएं, उस प्रभु के साथ जिस परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर अनमोल तोहफा हमें उपहार स्वरूप एक रथ दिया है, एक गाड़ी दी है हमें इस जीवन को चलाने के लिए। और उसमें जो है आत्मा हमारी रथी है, जिसका प्रयोजन है उस परम तत्व परमात्मा से योग करना, अर्थात अमृत को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना इस मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य। आइए उस परम पिता परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाएंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे सभी। और मेरे जो कुछ विचार मैंने जो गुरुवर से सुने हैं आपके साथ संप्रेषित करती हूँ। जो कुछ भी ज्ञान दिया है वो हमारे गुरुवर का, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, वर्तमान युग के उद्धारक हैं जो,
उनका एक ही संकल्प है कि मेरा पूरा विश्व जो है वो रोग मुक्त हो। इस संकल्प को लेकर स्वामी जी चल रहे हैं और घर घर में योग की गंगा को बहाने के लिए आप सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको इस कार्य में सहयोग और सेवा कर रहे हैं। इसका स्वामी जी को बहुत गर्व है कि मेरे सभी योद्धा जो हैं इस कार्य में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। तो आइए उन गुरुवर को हम सहयोग करें और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम भी एक सिपाही का कार्य करें। उनके निर्देशों को मानते हुए हम लोग अपने इस कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। योग, यज्ञ और आयुर्वेद, ये जो विद्याएं हैं हमारे भारत की धरोहर है। ये ज्ञान जो है इस भारत भूमि से ही इसका उद्गम हुआ है। हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें, हम देखते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, राजा महाराजा जितने भी ऋषि हुए हैं और उस समय में हर घर घर में जो है वो नित्य प्रति यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए आज पुनः स्वामी जी ने फिर से संकल्प लिया है कि यज्ञ की उस वैदिक पावनी परंपरा को, राम और कृष्ण की परंपरा को, उन ऋषियों की परंपरा को हमने पुनः स्थापित करना है, तभी इस विश्व का कल्याण हो सकता है। और हम जो उनका संकल्प है कि मेरा हर जन जन सुखी और स्वस्थ हो, ये संकल्प उनका तभी पूरा हो सकता है जब हम योग और यज्ञ दोनों को साथ साथ क्रियान्वित करेंगे। योग की गंगा जो है कम से कम मुझे लगता है 25 से 30 वर्ष हो गए हैं स्वामी जी को प्रयास करते हुए, और आज वो चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। तभी आज पूरे विश्व के अंदर विश्व योग दिवस मनाया जाता है और सभी इसको स्वीकार करते हैं। योग के बिना हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रह सकता। और उसी की ही कड़ी है कि हमारा जो है यज्ञ भी क्यों जरूरी है, क्योंकि यज्ञ के बिना हमारे जो शरीर जिसका निर्माण हुआ है पंचभूतों से, उसको पूरा शुद्ध वायु जब तक नहीं मिलेगी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध प्राण नहीं मिलेंगे, तो हमारा ये जीवन जो है वो सुखी नहीं हो सकता। हम जो है स्वस्थ छेड़छाड़ कर रखी है, प्रकृति का हमने दोहन कर रखा है। आज वातावरण में जो भी असंतुलन हो रहा है उसी के कारण आप देखते हैं जल दूषित हो गया है, वायु दूषित हो चुकी है, और इस प्रदूषण का प्रभाव ये है कि हमारे अंदर व्याधियों ने इतना घर कर लिया है कि अब हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस प्रदूषण का इलाज जो है कैसे किया जा सकता है, और वो जो है हमारी जो वैदिक पद्धति है, यज्ञ जो है वो सर्वोत्तम पद्धति है इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए। जो हम प्राणवायु ले रहे हैं
जब तक ये प्राण जो हमारी जीवनी शक्ति है, जब तक ये हम इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम जो जीवनी शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर इतने बैक्टीरिया वायरस आ चुके हैं वायु के अंदर, जो कि हमें आघात पहुंचाते हैं और हम व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका उपाय जो है वो है यज्ञ। यज्ञ को एक चिकित्सा पद्धति की तरह अब स्वामी जी महाराज ने योग ग्राम के अंदर, आप अगर कभी लाइव देखते हैं सुबह का कार्यक्रम, आपको मौका मिले तो आप देखिए जगह जगह हवन कुंड रखे हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, उसकी धूम्र जो है वो चारों तरफ फैल रही है और सभी प्राणायाम कर रहे हैं। तो प्राण ही हमारी औषधि है, इसको जो है वो शुद्ध करने का प्रयास मनुष्य ही कर सकता है और कोई भी जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। कोई भी जानवर ये कार्य नहीं कर सकता है। जीवन तो उनको भी चाहिए, प्राण तो उन्हें भी चाहिए, लेकिन इसको, इस प्रदूषण को, इस जो हवा जो है इतनी जो प्रदूषित हो चुकी है, कारण आप सभी जानते हैं कि आज हमने प्रकृति के साथ कितनी खिलवाड़ कर रखी है। पेड़ पौधे जो हमारी वायु को शुद्ध करते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। प्रजातियां जो हैं, जीव जंतु जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। उसका कारण ही यही है। बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सूखा पड़ता है। ये सारा कारण जो है वो असंतुलन का ही है। इसलिए जब जब प्रकृति में असंतुलन होगा तब तब जो है व्यक्ति दुखी, ग्रसित ही रहेगा। तो हमारी जो ऋषियों का ज्ञान था कि यज्ञ घर घर में होना चाहिए, तो यज्ञ की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है हम उसे भी पूरा करेंगे। जिस तरह अब हमने अपने जीवन में योग का नियम बनाया है, इसी तरह प्रतिदिन हम अब यज्ञ का भी अभ्यास करें। और अगर हम यज्ञ प्रतिदिन आदत बनाने के ऊपर ही है, जैसे अब आप सभी साधक समय होता है और आप योग की कक्षा में जुड़ जाते हैं, इसी तरह आप नियम बनाएंगे कि हमने यज्ञ भी नियमित करना है। आपको मंत्र पाठ नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आपको गायत्री मंत्र तो सभी को आता है, मृत्युंजय मंत्र भी सभी को आता है। हम गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से, वो भी आप सभी को विदित है। और उस ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धियों को सत कार्यों की ओर प्रेरित कीजिए। सद्बुद्धि अगर हमारी होगी तो ही हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, हम परमात्मा के आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं जब हमारी बुद्धि जो है वो ठीक होगी। और हम गायत्री मंत्र में इसी के लिए ही, बुद्धि के लिए ही प्रार्थना करते हैं। और त्र्यंबकम का जो हम पाठ करते हैं, उसकी जो हम आहुति देते हैं, उसमें भी हमारा भाव यही होता है कि हे परमपिता परमात्मा, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमें जो है अमृत की प्राप्ति करिए। वो कैसे होगी? जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि खरबूजा जब पक कर तैयार हो जाता है तो वो स्वतः ही बेल से छूट जाता है। अगर आप कच्चे तरबूजे को तोड़ेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमारा जीवन भी ऐसे ही हो,
पके हुए खरबूजे के समान हम पूर्ण आयु को जीवित रहें और निरोग होकर जिएं और अमृत को प्राप्त हों। उसकी सुगंधी जब खरबूजे की चारों तरफ फैलती है, हम भी पूर्ण आयु को लेकर के जिएं। हम ये कामनाएं जो है वेद मंत्रों के द्वारा हम लोग नित्य करते हैं। रोज की जब हमारी कक्षा शुरू होती है तो हम इन मंत्रों का पाठ भी करते हैं नियमित रूप से और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं। चलिए प्राणायाम के क्रम को बदल लेंगे, सभी करेंगे कपालभाति। तो मंत्रों के द्वारा हमारी जो हम पाठ करते हैं उससे हमारा जो है वो ध्वनि प्रदूषण भी दूर होता है और को बाहर निकालने वायु के अंदर हम कहते हैं ना, खाली हम आहुति डालें मंत्र पाठ ना करें तो हमारे जो वेदों का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वो भी कैसे सुरक्षित रहेगा। हमने उस ज्ञान को भी सुरक्षित रखना है और वातावरण के अंदर जो ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है उसको भी कम करना है। तो ये बातें जो है विचारणीय है और मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। बुद्धि तो परमात्मा ने सबको दी है, लेकिन विशेष बुद्धि विवेक जो है वो परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को ही दिया है। इसलिए हम विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि से विचार करते हुए हमारे लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, इन बातों का विचार करते हुए हम जो है कर्म करेंगे, तभी जो है हम सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्यवान तभी बन सकते हैं। अगर हम विवेक बुद्धि से नहीं चलते हैं तो हम लोग जो है पतन की ओर जाते हैं। तो हमने जो है अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है। यज्ञ की अग्नि आप दीपक जलाते हैं, उसकी अग्नि ऊपर की ओर उठती है, हमें ये संदेश देती है कि हे मनुष्य तू उठ, ऊपर की ओर उठ। जिस तरह उन्नति को प्राप्त कर, जिस तरह ये अग्नि हमें संदेश देती है, उसी तरह हमने ऊपर की ओर उठना है। तो आज जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान भी जो है वो यज्ञ के माध्यम से ही हो सकता है। हम वृक्षारोपण करें, यज्ञ करें, ये कार्य भी हम मनुष्यों का ही कर्तव्य है। हम मनुष्यों ने ही ये करना है। क्यों कि हम सबसे अनमोल है इस सृष्टि पर, क्योंकि इस जन्म को पाने के लिए देवता भी आवाहन करते हैं परमपिता परमात्मा से। तो परमात्मा ने हमें इतना देवताओं जैसा शरीर दिया है। हम अपनी वृत्ति को पतन की ओर ले जाते हैं या उन्नति की ओर ले जाते हैं, ये हमने निश्चित करना है। और सभी जो है कोई भी गर्त में नहीं गिरना चाहता, लेकिन हम प्रयास नहीं करते हैं उन्नति की ओर बढ़ने का। अगर हम उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और हमारा अगर पुरुषार्थ पूर्ण होगा तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हम जो है पुरुषार्थी हों और संकल्पित हों। जब हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प ले लेते हैं, किसी भी उद्देश्य की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम उसके लिए कर्म करते हैं। कर्म करते हैं तभी हमें वो उपलब्धि होती है। तो उस उपलब्धि के लिए हमें पुरुषार्थ करना जो है अत्यंत आवश्यक है। और पुरुषार्थ भी पूर्ण रूप से, जिस चीज में अगर हमने सफल होना है तो पुरुषार्थ भी हमारा उसके अंदर पूरा होना चाहिए। और जैसे योग की आपको हमने 4 पॉइंट बताए हुए हैं कि योग करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर पर आता है विधि उसकी। जैसे योग की विधि है
वैसे ही यज्ञ की भी विधि है। यज्ञ की विधि पूर्ण होनी चाहिए। उसमें क्या क्या सामान की उपलब्धता है, उसके निर्देशानुसार अगर हमारी हवि, हमारी समिधा, हमारा घृत, सभी चीजें सही अनुपात में और शुद्ध होती हैं, तो ही हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है। तो इन प्रक्रियाओं की तरफ भी स्वामी जी महाराज ने अब एक पुस्तक निकाली है, यज्ञ योग और आयुर्वेद के नाम से है। और ये जो साहित्य है अभी निर्देशित हुए हैं। और दूसरी एक पुस्तक है उपचार पद्धति, वेलनेस उपचार, जिसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा भी है, यज्ञ चिकित्सा भी है और योग चिकित्सा भी है। सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति जो कि हमारे ऋषियों का ज्ञान है, वो पूर्ण रूप से समाहित किया हुआ है। आप प्रयास करें, इन पुस्तकों को वहां पर पतंजलि केंद्र पर आ गई होंगी। अगर आप इनको करेंगे, इनका स्वाध्याय पाठ करेंगे, आप देखेंगे इन पुस्तकों को बहुत गहराई से, तो आपको डॉक्टर के पास मुझे तो लगता नहीं है शायद जाने की जरूरत कभी पड़ेगी। क्योंकि सारे उपचार जो है स्वामी जी ने अपने पास सीक्रेट कुछ भी नहीं रखा हुआ है। सब कुछ जो ज्ञान परमात्मा की प्रेरणा से उनको प्राप्त होता है, वो नित्य उसको सबके साथ संप्रेषित कर देते हैं। और वो उनका एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सुखी हो, निरोगी हो और इस जीवन के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी हो। तो हमने पुरुषार्थ को रखना है, पूर्ण करना है। इन पुस्तकों को भी आप देखेंगे, यज्ञ की इसमें प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी है। और हम यज्ञ में बीच बीच में आपको करवाती भी रहती हूँ, और उसके बारे में बीच बीच में एक पढ़ना और एक उसको करना, वो भी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहती है बीच बीच में। और हम जो है अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो स्वामी जी महाराज ने तो इतनी तक छूट दे दी है कि आप कम से कम दीप यज्ञ तो जरूर किया करिए। दीप यज्ञ आप गोघृत डालिए और उसको जो है कुछ समय तक लगातार जो है वो जलने लग रहता है। तो उससे जो हमारे घर के वातावरण में वायरस, बैक्टीरिया और जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो खत्म होती है, उसको दूर करता है। उसके अंदर आप जो है कुछ दिव्य धारा है, क्योंकि आजकल वायरस कोरोना का जो है प्रकोप काफी फैला हुआ है। श्वसन संबंधित समस्याएं सभी को ज्यादा हो रही हैं। उसी के कारण जो है आज कितने लोग इस संसार से विदा हो गए, जो कि श्वसन तंत्र के खराब होने के कारण। और उसका कारण भी यही है कि कहते हैं पहले जब राम समय में, राम राज्य तो चाहते हैं हम, लेकिन राम के समय में घर घर में यज्ञ हुआ करते थे, तो सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहते थे। कभी सूखा और अकाल की स्थिति नहीं आती थी। आज जो है यज्ञों का करना छूट गया है, हम तभी जो है इन व्याधियों से, दुखों से ग्रस्त हैं। तो हम संकल्प लेंगे कि योग के साथ यज्ञ भी हमने नियमित करना है। गूगल है, उसका आप उपयोग करें और कुछ समय तक उसका धूम्र जो है वो पूरे घर के अंदर आप करेंगे। आप खुद ही महसूस करेंगे कि घर के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है करने से। दीपक जब अगर आपका आधा घंटे भी लगातार जलता रहता है
तो घर के अंदर एक वातावरण जो है, एक शांति सी महसूस होती है। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी बढ़ती है। और यज्ञ, देखिए कि हम सूर्य की रोशनी, आज विटामिन डी की कमी होती जा रही है। अगर हम यज्ञ नियमित करते हैं अपने घर के अंदर, तो जो यज्ञ की अग्नि है उस पर अगर हम दृष्टि रखते हैं तो हमारी ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी दूर होती है। यज्ञ की चर्चा तो हम जितनी करें उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि ये यज्ञ जो है नैनो टेक्नोलॉजी है। हम जो कुछ भी अग्नि देव को समर्पित करते हैं वो सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम हो जाते हैं, और उनका जो असर है वो हमारे, जो हम प्राणवायु के साथ श्वास को ग्रहण करते हैं, वो हमारे एक एक सेल तक पहुंचता है। आप सभी जो है कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, तो आइए यज्ञ के ऊपर एक स्लोगन है जो स्वामी जी की पुस्तक में है, मैं आपके बीच में रखती हूँ। आप प्राणायाम करते रहिए और इसे भी सुनते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है सबको कि सब लोग अपनी विंडोज ओपन करके रखेंगे और अपना चेहरा साफ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी कवरेज हो रही है इसकी प्रोग्राम की। तो अपने विंडोज ओपन रखेंगे, हाँ, वीडियोज ऑन रखेंगे अपने। चलिए, आप सभी प्राणायाम कर रहे हैं, और कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मूलाधार चक्र को पूर्ण ऊर्जायमान करता है। इसका डोज आप जितना दे सकते हैं वो देने का प्रयास किया करें, क्योंकि सुबह जो है समय आपने लिमिट बनाई हुई है कि 15 मिनट 10 मिनट आप करते हैं, क्योंकि हमने और क्रियाएं भी करनी होती हैं। लेकिन कपालभाति प्राणायाम का डोज आप सायंकाल और इसके अलावा भी आप जितना अधिक डोज बढ़ाएंगे, आपका जो है मूलाधार चक्र जागृत होता है, और वो जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में व्यान प्राण के माध्यम से सहस्त्रधार तक पहुंचती है। ऊर्ध्वारोहण होता है, उस शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हमारी, कहना चाहिए, अनगिनत बीमारियां इसके बिना ठीक नहीं हो सकती। जो जिसको व्याधि है उसके लिए कपालभाति जो है अत्यंत आवश्यक है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, ये जो हमारे दो मुख्य प्राणायाम है, इनके बिना हम रोगों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये दो मुख्य प्राणायाम स्वामी जी बार बार फोकस करते हैं कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और अगर कोई व्याधि आ भी गई है आपको, तो इसके डोज को बढ़ा दीजिए। जितना आप इसका डोज बढ़ाएंगे, अभी 30 तारीख की एक स्वामी जी का लाइव कार्यक्रम था, उसके अंदर एक बहन को यूट्रस में सिस्ट थी, ब्रेस्ट में कैंसर था, और लंग्स में पानी था, और ब्रेन में ट्यूमर था। आप ये देख लीजिए, ये चारों व्याधियां जो हैं, और वो मरणासन पर थी, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप जिंदा नहीं रह सकते, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। यहाँ पर प्रयास करके किसी साध्वी के माध्यम से वो बहन योगग्राम पहुंची है, और आप ये देख लीजिए, उस बहन को 6 महीने हो गए हैं। वो भोजन करे या ना करे, 8 से 9 घंटे तक प्राणायाम किया है, 3-3 घंटे लगातार कपालभाति किया है उसने, और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये जो करिश्मा होता है, ये चमत्कार नहीं है, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ करना पड़ता है।
अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये ज्ञान तो है कि हम कपालभाति करेंगे तो फायदा होगा। भाई करेगा कौन? करेंगे तो हम ही ना, करेंगे तभी उसका लाभ होगा। मैं उस बहन का बोधन सुन के हैरान हूँ कि जो 3 घंटे लगातार उस लेडी ने कपालभाति की, 3-3 घंटे तक अनुलोम विलोम किया, और दोपहर में भी भोजन करने से पूर्व पहले प्राणायाम करती थी, फिर भोजन खाती थी। जो 3 समय, मतलब ये था कि अगाध श्रद्धा उसके अंदर पैदा हो गई कि अब मेरा जीवन जो है इस प्राणायाम से ही बच सकता है, मेरे पास अब और कोई भी जीवन जीने का रास्ता नहीं है। तो देखिए, विश्वास जो है वो जीतता है। श्रद्धा उस प्रभु के प्रति अगर हमारी रहती है, हम श्रद्धा भाव से समर्पित भाव के साथ करते हैं, टोटली सरेंडर कर दीजिए उस ईश्वर को। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो ईश्वर हमारी अवश्य सुनते हैं और हमारी प्रार्थना जो है वो स्वीकार होती है। तो यज्ञ के माध्यम से जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, चलिए एक यज्ञ के ऊपर स्लोगन है, मैं आपके बीच में रख रही हूँ। यज्ञ की ये शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा, जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान, आओ मिलकर यज्ञ सब और ऋषि राष्ट्र सम्मान। जब होगा योग यज्ञ और ध्यान, तभी बनेगा यह भारत महान। हो संकल्प योग यज्ञ कर रहे, न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से, ऐसा हो भारत हमारा। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ पेड़ पौधों का विस्तार। भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, वो धरा जमी पावन है जहां हवन हो रहा है। नित्य यज्ञाग्नि का आधान जहां, धरती का है स्वर्ग वहां। विश्व शांति का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। बिन बाती न दीप जले, होवे न देहली उजियारा। ऐसे ही बिन योग यज्ञ के, होवे न दुख छुटकारा। न करो पशु पक्षी और प्रकृति की हानि, जियो और जीने दो यही यज्ञ की वाणी। यज्ञ करना टाइम वेस्ट नहीं, अपितु टाइम बेस्ट है। दमा खांसी कोरोना कैंसर रोग हो रहे हैं रोज, योग कर तू हवन रचा, स्वस्थ काया बढ़ेगा ओज। वेदों में बताया यही विधान, यज्ञ से होगा रोग निदान। यज्ञ की एक शुद्ध राख, अनेक रोगों की है खुराक। प्रकृति हमारी जननी है, यज्ञ से रक्षा करनी है। पंच यज्ञों में जो है श्रेष्ठ, होता है जिससे सब रोग नष्ट। सकल जग के प्राण में भेषज, महर्षि कहते जिसे देव यज्ञ। इदम मम है जिसकी आत्मा, स्वाहा है जिसका प्राण। ऐसे दिव्य वचनों से बढ़ती है यज्ञ की शान। ऐसे देवों में यज्ञ का आओ मिलकर करे विस्तार। न खर्चे का डर न वक्त का फेर, तो यज्ञ करने में क्यों करता है देर। अनेकता में एकता की पहचान, यह यज्ञ अभियान। यज्ञ वृक्ष की जब करोगे रक्षा,
तभी बनेगा जीवन अच्छा। न करो और प्रदूषण करने की भूल, यज्ञ से जुड़ो यह है संस्कृति की मूल। यज्ञ है हमारी भारतीय संस्कृति, स्वार्थ साधना में न करें विस्मृति। बंजर धरती की यही पुकार, यज्ञ करके करो श्रृंगार। सुगंध मिष्ट पुष्टिवर्धक रोग नाशक चार जिसमें हवि, ऐसे दिव्य तेज पुंज को कहते अग्निहोत्र जिसे कवि। जब तक भारत का नाम रहेगा, यज्ञ मंत्रों का गुणगान रहेगा। लो हवन में श्वास गहरा, सुख में जीवन हो सुनहरा। सब लोगों की यही पुकार, यज्ञ में हो सारा संसार। योग यज्ञ से मिलती है विमल मति, न करो भेदभाव न अभिमान अति। यज्ञ हमारी परंपरा भूल गए हैं आज, करें और कराएं इसे रोगों का इलाज। करो यज्ञ की तैयारी, नहीं तो और फैलेगी महामारी। है कलुषित जलवायु भी, थी कभी जीवन दायिनी। रक्षक ही बन बैठा भक्षक, नहीं किसी की है मानी। आओ समय है संभल जाओ, ज्यादा न हुई कोई हानि। यज्ञ करो पेड़ लगाओ, यही वेद ऋषि की वाणी। होते यज्ञ और वृक्ष जहां, रहते स्वस्थ सब है वहां। कर रहे रोग जीवन का हरण, आओ ले यज्ञ की हम शरण। इतिशम। ये स्लोगन जो है हमें बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। इसका एक एक शब्द हमने अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि आज जो है जो हानि हो रही है वो किस कारण हो रही है, उस कारण को हमने दूर करना है। जो वायु प्रदूषण हो रहा है, सिर्फ एक प्रदूषण हो रहा है, ये राग अलापने से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति यही बोलता है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो ये प्रदूषण दूर भी कैसे होगा। जब तक ये प्रदूषण दूर नहीं होगा तो आने वाले समय के अंदर तो ये स्थिति आने वाली है कि वायु से ही हमें अनेकों बीमारियां जो है वो पैदा हो रही है। आज जो WHO का आंकड़ा है वो ही हमें ये बता रहा है कि 36% लोग जो है फेफड़ों की समस्या से मर रहे हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम हर बात को मानते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास नहीं किया कि ये कारण क्या है। और जानते हैं क्योंकि यज्ञ जो है सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति भी है। इसलिए इसे स्वामी जी बार बार प्रमोट करते हैं कि हम यज्ञों को अपने घर में नियमित करने का प्रयास करेंगे, तभी हम दुखों से पूर्ण निवृत्ति पा सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तब हमें यज्ञों को अपनाना ही पड़ेगा। आइए विश्राम करेंगे और अगला प्राणायाम 2-3 श्वास लंबे ले लेंगे और बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार की क्रियाएं क्योंकि आप सभी साधक नित्य करते हैं, क्रम आप सभी जानते हैं, मुझे इसके बारे में विशेष जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई राजेश जी क्योंकि इन्होंने योग प्रशिक्षण लेकर के ये पूर्ण योग शिक्षक बन चुके हैं और इनको बहुत गहराई से इसका स्वाध्याय भी करते हैं। सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। तो मैं
भाई राजेश जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस कक्षा को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित कर रखा है और एक ये यज्ञीय कार्य कर रहे हैं। सिर्फ एक हवन कर लेना ही मात्र यज्ञ नहीं है। जो हम पर उपकार की भावना से किसी का उपकार हो, किसी का भला हो, जो कार्य करते हैं वो भी सुहासिनी बहन जी, संतोष बहन जी, सभी बहनें प्रयास करती हैं। मृदुला बहन जी भाई जी को सहयोग करती हैं, कोई आसन करके, कोई सूक्ष्म व्यायाम करके, क्योंकि सभी योगिनी बहनें हैं, योग से जुड़ी हुई हैं। और उषा बहन जी जो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ या मैं नहीं, नए जो जुड़े हैं, सभी इस मार्ग पर प्रेरित हो रहे हैं। तो ये एक उपकार की भावना है भाई जी की, जो सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आप भी इस यज्ञ में शामिल हो, इस यज्ञ को करने का प्रयास करें, अर्थात दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि हम इस यज्ञ के माध्यम से, योग के माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं और जो आज हम रोगों से ग्रसित हैं उन रोगों से मुक्त भी हो सकते हैं। ये है कि हमें विश्वास होना चाहिए उस परम पिता परमात्मा के प्रति, क्योंकि ये जो प्राण वायु है, पंचभूत है, इनसे ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। कहते हैं ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। परमात्मा ने पंचभूतों से हमारी जो है शरीर का निर्माण किया है और प्राणवायु और जल हमारी जीवनी शक्ति है। भोजन के बिना तो आप रह जाएंगे, आप 3 दिन नहीं खाएंगे, हफ्ते का भी उपवास कर लेंगे, लेकिन आपको प्राणवायु तो 3 मिनट से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए जो हमारा मुख्य भोजन है, आहार है, वो है प्राणवायु। और उस प्राणवायु को हमें शुद्ध करने का कार्य भी आप सभी कर सकते हैं। मनुष्य ही कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है इस प्रदूषण को भी रोकने में हम जितनी मदद कर सकते हैं, अन्यथा इसके जो दुष्परिणाम आने वाले हैं, अभी तो एक वायरस आया है, आगे आने वाले समय में ऐसे अनेक वायरस आने वाले हैं। अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहा, तो हमारे जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, नदियां हमारी सूख गई हैं, वे जो हमारे पक्षी हैं वो कई प्रजातियां लुप्त सी हो गई हैं। इन सब का कारण यही है, हम ना कारण का निवारण नहीं करते हैं। कारण की समस्या की व्याख्या तो हर समय करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें हर व्यक्ति का क्या दायित्व है, अपने उस दायित्व को समझें और फिर करें। जब तक हम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे नहीं, तब तक उसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर हम गाथा ही गाते रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना जो है वायरस आ गया, ये आ गया, लेकिन देखिए चर्चा से कुछ नहीं होगा। हम ये सोचें कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि हम जो है एक व्यक्ति जो है संपूर्ण राष्ट्र की इकाई है। ये मानिए कि एक एक व्यक्ति से परिवार बढ़ता है और फिर समाज, और समाज से फिर राष्ट्र। और स्वामी जी तो कहते हैं कि एक सेल जो है वो संपूर्ण विश्व को निर्मित करता है। क्या ये जो सेल्स का समूह ही है, तो ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, निर्मित जो है, ये प्रक्रिया बहुत गहराई से चिंतन करने की है। आप तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस युग के अंदर हमें स्वामी जी महाराज जैसे गुरु मिले, जिनकी सन्निधि पाकर हम लोग अपने आप को स्वस्थ कर पाए हैं और हम आपके बीच में बैठे हैं। भाई राजेश जी हैं, मैं हैं,
मैं हूँ खुद स्वयं, मैं तो रोगों से ग्रसित थी। आज अगर कुछ उपलब्धि मिली है तो वो सिर्फ और सिर्फ योग से और यज्ञ से ही मिली है। नहीं तो आज हम दवाइयों की अगर अग्रसर हो जाते हैं तो आप ये सोचिए हमें समाधान कहीं भी नहीं मिलता। 25 साल तक 30 साल तक दवाइयां खाने के बावजूद भी मेरी रोगों से निवृत्ति नहीं हुई। फिर योग की शरण में ही आकर मैं अपने आप को स्वस्थ कर पाई और आपके बीच में जो कुछ मैंने पाया है वो बोलने के लायक हो जाए। तो ये प्रयास है हमारा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। चलिए उज्जाई प्राणायाम कर लेंगे 3 बार सभी। उज्जाई करेंगे। हम जो है योग के साथ यज्ञ और यज्ञ के साथ आयुर्वेद, ये जो अभियान है स्वामी जी का, हम प्रकृति से कैसे जुड़े। फिर एक बार करें। हम प्रकृति जो है हमारी जितनी भी वनस्पतियां औषधियां हैं, जो हम देखा जाए तो नित्य रसोई के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारा उपचार करती हैं। तो हम इन प्राकृतिक चीजों से जुड़े, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा है। हमारे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे, पेट में दर्द हो रहा है, चलो बच्चे को अजवाइन दे दो काले नमक के साथ, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, हींग लगा दो। ये क्या है? ये सारी जो है विधा जो है हमारी नेचुरल पैथी ही तो है। ये घर के अंदर वनस्पतियां आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद का ज्ञान, ये जो घरेलू उपचार है हमारे, इन्हीं से ही पहले व्याधियां ठीक हुआ करती थी। जब से एलोपैथी आई है हम लोग आलसी और प्रमादी हो गए। हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, हम योग नहीं करना चाहते, व्यायाम नहीं करना चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम गोली अंदर डालें और बस हम ठीक हो जाए। लेफ्ट से तो भाई ये जो है आपके सिस्टम को कंट्रोल तो जरूर कर रही है। गले को आपको कहीं दर्द है, आपने गोली खाई, 2 घंटे उसका असर रहा तो आप ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर वही की वही स्थिति है। अगर आप स्थायी समाधान चाहते हैं तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटेंगे, तभी हमें इसका स्थायी समाधान मिलेगा। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे। अब अनुलोम विलोम स्पेक्स निकाल सकते हैं और एक ओर से सांस को लेंगे, दूसरी ओर से निकाल देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, एक एक नस नाड़ियां, जितना भी जाल बिछा हुआ है कोशिकाओं का, आर्टरीज का, उन सभी के अंदर जो है वो संचरण, जो हमारे प्राण है, व्यान प्राण के माध्यम से, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 हमारे मुख्य प्राण हैं, उसमें से व्यान प्राण का कार्य है पूरे शरीर में उस ऊर्जा को व्याप्त करना, जो कि प्राण के माध्यम से हमने ग्रहण की है। तो पूरी ऊर्जा ऊर्जायमान करता है, लेफ्ट से भरें, एक एक नस नाड़ी को शुद्ध करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रिया जारी रखेंगे। प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो आपको भाई जी नियमित देते रहते हैं और आप सभी जो है इसके लाभ से विदित तभी होंगे जब हम इसको नियमित करेंगे। अनगिनत व्याधियां, जो जिसको समस्या है, जितने भी साधक और साधिकाएं हैं जिनको जो भी समस्या है, प्राणायाम करते समय उस अपनी समस्या को सामने रखिए, उस केंद्र पर, उस बिंदु पर आप अपने आप को केंद्रित कर दीजिए और प्राणायाम के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जिस प्रकार मैं प्रश्वास के माध्यम से श्वास को बाहर निकाल रही हूँ, प्रभु आप मेरी इस व्याधि को भी बाहर निकाल रहे हैं।
You are listening ये to भाव रखिए। special जब session. हमारा भाव नरेश शर्मा पूर्ण जी होगा आए हैं watching. और हम श्रद्धा से प्राणायाम Welcome करेंगे नरेश जी. तो हमें We are इसका doing पूरा लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज प्राणायाम का सेशन है, वेद स्पेशल सेशन जो चल रहा है है। वो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने एक ओर से हमें सांस को लेना है, दूसरी ज्ञान ओर से दे निकालना करके ऋषियों के माध्यम से लेफ्ट से सांस को जीवन भरें, जीने का तरीका बताया कि हमें रिंग जीवन फिंगर को से कैसे जीना नॉस्ट्रिल चाहिए। को बंद करें, अंगूठे को हटाएं, तो राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस को जो है निकाल दें। उस प्रभु की राइट से आज्ञा के सांस को अनुसार भरें, तो चलते नहीं है, जो उसने आज्ञा दी हमें बंद करें, हमने लेफ्ट अपने से निकाल दें मन की सुनी है, और इस क्रिया को आत्मा लगातार की करते रहें। नहीं सुनी है। जिस दिन हम आत्मा की आवाज को सुन करके जीवन जीने लग जाएंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, रोगी नहीं होंगे, हम सुखी और समृद्ध ही होंगे। तो हमने सुननी किसकी है, मन की या आत्मा की? आत्मा की आवाज, आत्मा आज्ञा के अनुसार जीना, चलना, ये मानकर चलिए ये प्रभु की आज्ञा है। बीच में थक जाते हैं तो आप स्वामी बैठ जी के महाराज आराम बार कर बार सकते कहते हैं। हैं दीदी बंसल जी कि भाई वेलकम, मैं तो विदु कुछ भी नहीं सरकार कर रहा, वेलकम। जो Lot of मेरी people are आत्मा में joining. परमपिता Today is the परमात्मा की special प्रेरणा session होती going है, on, which is मैं तो of बस वही किए जा pranayam रहा and हूँ। we are doing तो आप भी अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबके अंदर एक ही जैसी आत्मा है, किसी के अंदर अलग नहीं है। जीव तत्व सभी के अंदर एक ही है, चींटी से लेके पिंजर तक। तो हम सभी जो हैं जीवात्मा हर एक में है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि दी हुई है। आप थक जाते तो हैं, बीच में रुक सकते हैं अपनी जो हमें और कुछ देर विशेषता रुकने के बाद परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है, उसके अनुसार हम विवेक बुद्धि का इस्तेमाल तो करें। और हमने क्या करते हैं, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और मन की सुनते हैं। मन ने कहा ये खा लो, हमने उसकी मान ली, लेकिन आत्मा कह रही है ना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या हमने उसकी आवाज सुनी? नहीं सुनी, नहीं सुनी और मन की सुनकर के हमने उस चीज को ग्रहण कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? हम रोग से ग्रसित हो गए और उसका परिणाम जो है हम आज तक भुगत रहे हैं। तो भाई ऐसा है, मन के हम मालिक बने, मन के गुलाम नहीं बनना है। अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है। इंद्रियों को संयमित करेंगे तभी हम इंद्रिय जीत हो पाएंगे, तभी हम सुखी हो पाएंगे। नहीं तो ये इंद्रियां तो हमें नचाती रहेंगी, ये तो घोड़े हैं और लगाम जो है वो मन के पास है। तो मन जो है हमारा लगाम है, हमने लगाम लगानी है, लगाम को खींचना है, टाइट करना है, इंद्रियों को कहना है नहीं आपने ये नहीं खाना। हम रसना के वश में हो जाते हैं, रसना के वशीभूत हो जाते हैं कुछ और देर फिर तक हम रिलैक्स करें, बीच में उसकी मान करके थक जाते हैं तो आराम कर लें, जो है उसको ग्रहण इस करते क्रिया हैं। को दोबारा फिर से शुरू भाई कर ऐसा देंगे। है, अगर रसना के वश में हम रहे ना, हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल इसलिए हमारी ये जो इंद्रिय है रसना, इसे हमें मन के वश में करना। मन ने कहा खा लो, आत्मा ने कहा निर्देश दिया नहीं खाओ, तो हमने आत्मा की आवाज सुननी है, मन की नहीं सुननी है। तो वेद का एक मंत्र आता है, ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। It's raining outside in Delhi. कि वो जो परमपिता परमात्मा है, we are not outside, वो within the room itself. जीवों का This program परम is going सखा on Zoom, मित्र तो वही Google है। Meet. बाकी Today it जो is longer session. हमारे Already सगे 1 hour संबंधी is going to be मित्र over. हैं, 6 वो o'clock it सब was क्या है, started मिलने वाले हैं and 1 और hour is passed. बिछुड़ने वाले हैं। लेकिन This is a जो special हमारा session परम organized पिता परमात्मा जो for you है guys. Those who are वो doing can continue सखा है doing it. ऐसे
जीव और परमात्मा If you are not able जो to do है it, you can वो watch, you जुड़वा can है। listen to what is being जुड़वा told मतलब about जैसे the जो pranayama. कहते हैं कि जब जन्म लिया जब से Natural way और of मृत्यु living life. पर्यंत वो हमारा लगातार हमारा साथ देने वाला है। No dependency तो on इसलिए medicines, just परमपिता nature curing परमात्मा के the body. कर्मों को देखें हम कि वो कैसे कर्म करता है। वो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार हम उसके कर्मों को देखते हुए हम अपने जीवन को चलाने का कर्म करने का प्रयास करें। परमपिता परमात्मा जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो हमारे जीवों के कर्तव्य हैं हमें करने चाहिए। हम उनकी ओर प्रवृत्त हों, उनको देखें। परमात्मा किसी के ऊपर हिंसा नहीं करता है। हम जो है कितने हिंसक हो चुके हैं, कितनों की हिंसा करते हैं, किस लिए? सिर्फ एक रसना के वश में। कितने जीवों को मार करके हम खाते हैं। ये क्या है? ये रसना के वश में ही तो है हम। तो हमने अपनी रसना को कंट्रोल करना है, अपनी जो है वृत्तियों को काबू करना है। अहिंसा है, सत्य है, सत्य स्वरूप जो है वो परमेश्वर जो है, जहां पर सत्य है सत्य ही परमेश्वर है। अगर जहां पर असत्य है वहां पर परमेश्वर नहीं है। तो हमें उस सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा की ही आज्ञा को मानना है, उसी के अनुसार चलना है। तभी जो है हमारा जो ये शरीर है वो एक साधन है। हमारा साध्य क्या है? वो परमपिता परमात्मा है। हमने उस परम तत्व को मिलना है, उसके लिए हम योग करते हैं। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, भाई ये आपकी जो व्याधियां दूर हो रही है ये तो आपका बायो प्रोडक्ट है। हमारा असली उद्देश्य क्या है? जीव आत्मा जो है वो उस परम तत्व परमात्मा से योग करना चाहती है, युक्त होना चाहती है, जुड़ना चाहती है। तभी इस वेद मंत्र के माध्यम से हमें कहा है कि हम विष्णु मतलब उस परमपिता परमात्मा के कर्मों को और देखें और उसी के अनुसार हम करने का प्रयास भी करें। तभी जो है हम उससे युक्त हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो आज मैंने काफी आपके साथ आध्यात्मिक चर्चा जो स्वामी जी महाराज जो हम रोज सुनते हैं उन्हें, और जो वो प्रेरणा हमें देते हैं, कुछ शब्द जो मेरे अंदर टिक पाए वो मैंने आपके बीच में संप्रेषित किए। और आपसे फिर मैं आग्रह करती हूँ कि हम अपनी ये जो प्राकृतिक जीवन शैली है, प्राकृतिक चिकित्सा है, हम इसको अपनाएं। हम यज्ञ को अपनाएं, योग को अपनाएं। हम इन चीजों से ही अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं। खुशी जो है, प्रसन्नता हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम प्रसन्नता को बाहर ढूंढ रहे हैं। वो बाहर के जो सुख है वो हमारे क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो अंदर का सुख है, आनंद है, परमपिता परमात्मा का आनंद है, वो हमारा स्थायी है। इसलिए हम उस ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो ही हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा तो हम इस भंवर में, हमारी नैया जो है वो गोते लगा ही रही है। अगर हमने मंजिल को पाना है तो हमें जो है उसकी ओर जुड़ना पड़ेगा। उसके कहे अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। आइए एक भजन आपको मैं आज सुनाती हूँ। नवदीप भजन जुड़े रहिए और करते रहिए। आज प्राणायाम का डोज पूरा करना है आपने।
Okay, we are still doing the सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, अनुलोम विलोम कंटिन्यू करेंगे। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, देने वाला है वो सबको सहारा। अब जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद और तारे उसकी ही तो रचना है सारी, ये सूरज चांद और तारे उसकी ही तो रचना है सारे, उसका रंग नहीं रूप वो तो है भूपों का भूप, उसका रंग नहीं रूप वो तो है भूपों का भूप, फिर ताज तख्त से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, वो ही सत चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधनों में बंद है, वो ही सत चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधनों में बंद है, लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं उजियारा, लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं उजियारा, किसी और किरण से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, चाहे दुख में हो या सुख में, प्रभु नाम हर पल हो मुख में, चाहे दुख में हो या सुख में, प्रभु नाम हर पल हो मुख में, मेरी सुन के पुकार झोली भरेगा दातार, मेरी सुन के पुकार झोली भरेगा दातार, मुझे और किसी से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, doing pranayam. वो जीवों का मात Special session organized for doing pranayam today morning at 6 o'clock. Already 1 hour has passed doing pranayam. We are doing Anulom Vilom pranayam. In between breaks are permissible for those who are not able to continue for longer durations. You can watch, you can relax, you can start doing again. सबसे सच्चा ओम नाम भज लो सुबह और शाम, सबसे सच्चा ओम नाम भज लो सुबह और शाम, हमें जग बंधन से
क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। अब और जगत से क्या लेना क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। आइए उस परम पिता परमात्मा की शरण में पढ़ते हुए अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी करेंगे और प्रणव। इसी के साथ प्राणायाम के सत्र को संपन्न करेंगे सभी 3 बार भ्रामरी, लंबा गहरा सांस और हमिंग साउंड करते हुए निकालें। उद्गीत प्राणायाम। ओंकार ध्वनि फिर से 3 बार। मौन हो जाएंगे। अंतिम प्राणायाम प्रणव प्राणायाम। उस परम पिता परमात्मा की आराधना, उस प्रभु का धन्यवाद जिस परमात्मा ने हमें अपनी गोदी में बैठने का अधिकार दिया। हम उस प्रभु की समीपता को स्वीकार करें और कृतज्ञता पूर्ण भाव से उस परम पिता परमात्मा का हर आती हुई जाती हुई श्वास के साथ धन्यवाद करते रहेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तो। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, सन्मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम के सत्र को संपन्न करते हैं और आगे का कार्यक्रम भाई जी जो है वो आसन के अभ्यास करवाएंगे, जिसको भी निर्देश देंगे भाई जी। और हम अब आसन के प्राणायाम के बाद जो है आसन भी हमने प्राणायाम के साथ करने हैं, क्योंकि प्राणायाम का डोज जब तक हमारे अंदर पूरा नहीं जाएगा तभी हमें आसन भी लाभ उतना नहीं देते। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं आसन के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो आसन का लाभ भी 10 गुना मिलता है हमें। तो इसलिए आसन भी प्राणायाम के साथ करें। चलिए अब आगे का कार्यक्रम। थैंक यू परमानंद में पहुंच गया आज। Google Meet link, they can ask for it. We'll stop
आप live आज आके transmission here. आज देखो आज हम लोग 35 लोग जुड़े हुए हैं आज। धन्यवाद 35 सभी का people आपने there in प्रयास the किया group है today. और काफी I'll stop here at this point. I'm GS Anand. There was some interruption, and I'm stopping here at this point. We'll meet again tomorrow. It's almost 1 hour and 11 minutes today. Those who have joined, thank you very much for coming. I am GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiter. Signing off for now. Thank you. Bye.